चंद्रिका अपनी बहू तो क्या, किसी भी औरत के साथ गलत नहीं होने दे सकती। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। मैं आपकी बात का विश्वास करती हूँ प्रभात जी, पर इस वक्त पब्लिक नहीं मान रही है ना। आपको उन्हें मनाना है। और आपके शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगी, वसुधा को नए ढंग से अपना लीजिए। दिखा दीजिए ना दुनिया को कि वो आपकी बेटी से भी बढ़कर प्यारी बड़ी बहू है। हो सकता है वसुधा को आपकी कोई बात चुभी हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो माफी मांग लीजिए ना। देखिए, मैं तीसरी और आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ये वीडियो चलाना बंद कीजिए, ये झूठ है। क्या मतलब है नहीं रुकी? हेलो अविनाश जी, एक मिनट, आप शांत हो जाइए। हम लोग शांति से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। शांत होने से ना कुछ भी नहीं होगा दिव्या जी। अविनाश जी, आप यार, इन्वेस्टर्स मासा को कंपनी छोड़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं। दादा अगर मासा के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो उनको धमकियां मिल रही हैं कि उनपे भी कीचड़ उछाला जाएगा। तरह तरह की बातें होंगी कि माँ और बेटा दोनों मिलकर के कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर को घर में प्रताड़ित करते हैं। अविनाश जी, आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल हजारों फेक न्यूज आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सच सामने आके रहता है। तो यूं समझ लीजिए कि ये झूठी खबर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। फिलहाल तो ये पता लगाना है कि ये फेक न्यूज फैलाई किसने है। उस इंसान तक पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं माँ साथ, दादा और अपनी भाभी साहब को कुछ होने नहीं दे सकता। और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं अविनाश जी, मैं आपके साथ हूं। और आप देखना, हम मिलकर सच तक जरूर पहुंचेंगे। खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी, आइए पधारिए। यही बात कर लेते हैं प्रभात जी। ये जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किए गए थे, वो अब हमें रद्द करने पड़ेंगे। रद्द करने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ अप टू डेट है। फिर रद्द करने का क्या कारण? बैठ के बात करें। कारण तो आप भी जानते हैं प्रभात जी। मीडिया में चंद्रिका जी के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। काफी बदनामी हो रही है आप सबकी, खासकर चंद्रिका जी की। अपनी बहू पे अत्याचार करने के आरोप में इन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है। एंड एज अ वुमन मिनिस्टर, इस वक्त में आपका साथ देते हुए नजर नहीं आना चाहती हूँ। जब तक आपको प्रेस और पब्लिक क्लीन चिट नहीं दे देती, तब तक हम आपके साथ कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखिए मैडम, ये सारी खबरें गलत है। मैं इस घर में रहता हूँ, मुझे सच्चाई क्या है वो बहुत अच्छी तरह से पता है। चंद्रिका अपनी बहू तो क्या, किसी भी औरत के साथ गलत नहीं होने दे सकती। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। मैं आपकी बात का विश्वास करती हूँ प्रभात जी, पर इस वक्त पब्लिक नहीं मान रही है ना। आपको उन्हें मनाना है। और आपके शुभ चिंतक होने के नाते मैं आपसे यही कहूंगी, वसुधा को नए ढंग से अपना लीजिए। दिखा दीजिए ना दुनिया को कि वो आपकी बेटी से भी बढ़कर प्यारी बड़ी बहू है। हो सकता है वसुधा को आपकी कोई बात चुभी हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो माफी मांग लीजिए ना। फिर जनता भी आपको माफ कर देगी। अब बस यही एक रास्ता है, चलते हैं। घड़ी खम्मा। खम्मा घड़ी। अच्छी तरह से सोच लो चंदा, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे हटना होता है। इस वक्त लोगों को सच नहीं देखना, बस तुम्हारी आंखों में वसु के लिए स्वीकृति देखनी है। इसलिए कह रहा हूं, बच्ची को बहू के रूप में स्वीकार कर लो। देखो, वसु का दिल तो दुखाई है, तुम माफी मांग लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा।